वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। निजी स्कूल का बड़ा फैसला, बच्चों से ली जाएगी आधी फीस। मध्य प्रदेश में निजी स्कूल ने स्कूल फीस को लेकर बड़ा फैसला लिया। दरअसल निजी स्कूल द्वारा बच्चों से 2 साल तक आधी फीस ली जाएगी। इस मामले में निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि कोरोना में माता पिता या दोनों में से किसी एक को खोने वाले बच्चों से आधी फीस ली जाएगी। एमपी के जिले में विकलांगों को मिलेगी ये विशेष सुविधा। विकलांगजनों के लिए यूं तो सरकार के स्तर पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन एमपी के जिले के कलेक्टर रोहित सिंह ने स्थानीय स्तर पर उन्हें खास सुविधा मुहैया कराने का ऐलान किया है। ये सुविधा विकलांगजनों की सेहत व मनोरंजन की दृष्टि से दी जाने की तैयारी है। कलेक्टर रोहित सिंह ने कहा कि विकलांगजनों के लिए जिले में स्मार्ट पार्क बनाया जाएगा, जिसमें उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी ताकि वो इसका भरपूर लाभ उठा सके, उनकी सेहत बेहतर हो और भरपूर मनोरंजन भी हो सके। इस मौके पर कलेक्टर ने सार्वजनिक पार्कों में पौधारोपण करने का निर्देश दिया। आईटीआई और इंजीनियरिंग में पीजी डिग्री और डिप्लोमा करने वालों के लिए बम्पर नौकरी। मध्य प्रदेश के आईटीआई और इंजीनियरिंग की डिग्री और डिप्लोमा करने वाले युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी खास खबर है। आज सोमवार 4 अक्टूबर को प्रदेश भर में अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, कौशल प्रमाण पत्र और अन्य स्नातक डिग्री कर चुके युवक और युवतियां शामिल हो सकेंगे। बता दें कि आज सोमवार को एमपी के सभी जिला स्तरीय शासकीय आईटीआई में अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। यात्रियों के लिए खुशखबरी, इंदौर अमृतसर के बीच एयर इंडिया की फ्लाइट शुरू। इंदौर से अमृतसर के बीच से एयर इंडिया की सीधी उड़ान शुरू हो गई। सुबह 9:25 पर यहां से फ्लाइट उड़ान भरकर सुबह करीब 11 बजे अमृतसर पहुंची। हालांकि हाल ही में फ्लाइट की घोषणा के कारण पहली फ्लाइट से सिर्फ 25 यात्री ही इंदौर से अमृतसर गए। ये फ्लाइट मुंबई से इंदौर आकर अमृतसर के लिए जाएगी। ये सप्ताह में एक बार इंदौर से जाएगी। सिख समाज सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से अमृतसर के लिए फ्लाइट शुरू करने की मांग की थी। अस्पताल में आई अत्याधुनिक कैथ लैब मशीन, छोटे से छोटे ब्लॉकेज की मिलेगी सटीक जानकारी। शहर के निजी अस्पताल में अत्याधुनिक कैथ लैब के जरिए कार्डियोलॉजिस्ट को ज्यादा साफ डिजिटल इमेज के माध्यम से नसों के छोटे से छोटे ब्लॉकेज की भी सटीक जानकारी मिल सकेगी। ये मध्य प्रदेश की पहली अत्याधुनिक कैथ लैब होगी जो बेहतर उपचार करने में मददगार साबित होगी। गोकुलदास अस्पताल के डॉक्टर संजय गोकुलदास ने बताया, इस मशीन में एक खास सॉफ्टवेयर है जिसे लाइव स्टेंट बूस्ट कहा जाता है। इसे एंजियोप्लास्टी में लगने वाला स्टेंट एकदम सही जगह पर लगाने में आसानी होगी। बैरागढ़ के सिविल अस्पताल में प्रसूता और बच्चों के इलाज के लिए बनेगी नई विंग, जल्द शुरू होगा काम। राजधानी के उपनगर बैरागढ़ में स्थित सिविल अस्पताल में मातृ और शिशु स्वास्थ्य के लिए 120 बिस्तर वाला अस्पताल तैयार किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने अस्पताल की डिजाइन तैयार कर ली। इस भवन में भूतल के अलावा 2 मंजिल होंगी। यहां पर सामान्य और सिजेरियन प्रसव के साथ ही नवजात बच्चों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भोपाल में काटजू अस्पताल के बाद बैरागढ़ का सिविल अस्पताल दूसरा चिकित्सालय है, जहां पर प्रसूता और बच्चों के इलाज के लिए अलग विंग तैयार की जा रही है। भोपाल के ग्रामीण इलाकों में अब ऑनलाइन आंचल की छांव में कुपोषण से मुक्त होंगे नौनिहाल। राजधानी को कुपोषण से मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन ने एक अभिनव पहल की। इसके तहत गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों का गांव में ही स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। साथ ही निःशुल्क दवाइयों और पोषण परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इतना ही नहीं, गर्भ से ही बच्चों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी जाएगी ताकि कोई भी बच्चा कुपोषित न हो। मध्य प्रदेश छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 लॉगिन, आवेदन करें, अंतिम तिथि जल्द। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया नया पोर्टल सभी छात्रों को उनकी वांछित योजना के लिए आवेदन करने में मदद करेगा, क्योंकि सभी योजनाएं और योजना के बारे में विवरण मध्य प्रदेश छात्रवृत्ति पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद है। इस छात्रवृत्ति पोर्टल के कार्यान्वयन के माध्यम से सभी छात्रों को कई प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे ताकि वे छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकें। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के छात्रों की मदद के लिए एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च किया, जहां SC, ST, OBC जैसे विभिन्न छात्रों के छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन की आवक बढ़ी। सोयाबीन राज्य मध्य प्रदेश में वर्षा का दौर हल्का पड़ने के बाद मंडियों में सोयाबीन की आवक तेजी से बढ़ने लगी। इंदौर उज्जैन संभाग की प्रमुख मंडियों में माल तेजी से आने लगा है। इंदौर, उज्जैन, आष्टा, हरदा, खिरकिया, नीमच, मंदसौर, उन्हेल, देवास की मंडियों में सितंबर के अंतिम सप्ताह में सोयाबीन की आवक अच्छी रही। इस वर्ष मध्य प्रदेश में सोयाबीन बुआई का लक्ष्य 55 लाख हेक्टेयर रखा गया था, परंतु सोयाबीन खेती की बढ़ती लागत और असामान्य वर्षा के चलते कुछ क्षेत्रों में किसानों ने धान, मक्का, उड़द की खेती
पर ध्यान दिया है। फ्री लैपटॉप योजना में पंजीयन शुरू, 7 अक्टूबर है अंतिम तिथि। पिछले साल दुनिया में और भारत में भी कोरोना वायरस बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। इससे मध्य प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, कंपनीज ऑनलाइन माध्यम से काम करने वाली हैं। स्कूल भी इंटरनेट मोड की मदद से कक्षाएं ले रहे हैं और इसके लिए छात्र को लैपटॉप या स्मार्ट गैजेट्स की भी जरूरत होती है। एमपी मुफ्त लैपटॉप योजना, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण कुछ छात्र इसे वहन नहीं कर सकते, इसलिए राज्य सरकार अब उनकी मदद कर रही है। यह आवेदन 7 अक्टूबर तक किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में प्याज के दामों में जबरदस्त उछाल, 2800 रुपए तक बिका। मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से प्याज के दामों में तेजी देखी जा रही है। इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर थोक मंडी में प्याज के दामों में 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल तक उछाल देखा गया। राज्य में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक क्षेत्रों में हाल ही में आई बाढ़ ने प्याज के उत्पादन पर असर डाला है, जिससे प्याज की कीमतें आसमान छूती नजर आ रही हैं। विभाग ने दिए सख्त निर्देश, 10 दिन में पूरा करे काम वरना होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में 2 लाख से अधिक छात्रों को बड़ा झटका लगा। दरअसल एमपी कॉलेज स्नातक में प्रथम और द्वितीय वर्ष और पीजी के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा ओपन बुक पद्धति से ली गई थी। विभाग ने इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश देने की व्यवस्था शुरू की, लेकिन अब तक यूजी और पीजी के 2 लाख से अधिक छात्रों को प्रमोट नहीं किया गया, जिस पर अब विभाग ने प्राचार्यों को सख्त निर्देश दिए हैं। हालांकि एमपी कॉलेज उच्च शिक्षा विभाग ने सभी शासकीय और निजी कॉलेजेस के 8,86,000 विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए आदेश जारी किए थे, लेकिन अब तक सिर्फ 30% को ही प्रमोट किया गया है। अब डेंगू से भी ब्लैक फंगस का खतरा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में डेंगू से ब्लैक फंगस होने का अनोखा केस आया सामने। मरीज का ऑपरेशन होगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में डेंगू पीड़ित युवक ब्लैक फंगस की चपेट में आ गया। ये राज्य में इस तरह का पहला केस है। पीड़ित की दोनों आंखें प्रभावित हुई। मरीज की प्लेटलेट्स तो नॉर्मल हो गई, लेकिन उसकी आंख के निचले हिस्से में मवाद भर गया, जिसे दूरबीन विधि से ऑपरेशन करके निकाला जाएगा। डेंगू के बाद ब्लैक फंगस होने के इस केस को लेकर डॉक्टर भी हैरान है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज की ईएनटी विभाग की हेड डॉक्टर कविता सचदेवा के मुताबिक 1 सप्ताह पहले ये मरीज आया था। जबलपुर निवासी 40 साल के इस मरीज को डेंगू हुआ था। उसने कुछ दिन तक घर पर ही रहकर मोहल्ले के डॉक्टर से इलाज कराया। इसके बाद उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने नेत्र विशेषज्ञ को दिखाया तो वो भी समझ ना सके। अपना घर कमलनाथ देखते नहीं, राहुल बाबा ने पंजाब उजाड़ दिया। बिकाऊ पर शिवराज ने चुन चुन कर दिया जवाब। उपचुनाव से पहले जोबट में बीजेपी ने कांग्रेस को जबरदस्त झटका दिया है। 3 बार विधायक रही सुलोचना रावत बीजेपी में शामिल हो गईं। इसके बाद कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी को बिकाऊ लोगों पर भरोसा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुलोचना रावत के साथ बीजेपी ऑफिस में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने चुन चुनकर कमलनाथ को इस मुद्दे पर जवाब दिए। शिवराज ने कहा कि अपने लोगों का सम्मान करते नहीं और दोष हमें देते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ अपना घर देखते नहीं, अब बिकाऊ की बात करते हैं। इसलिए दिल्ली से लेकर भोपाल तक कांग्रेस में एक ही हाल है। 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। ईपीएफ अकाउंट आसानी से चेक कर सकते हैं अपना बैलेंस। देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। 28% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही 6.5 करोड़ कर्मचारियों के खाते में ब्याज की रकम डाल सकती है। इसके लिए ईपीएफओ को अब सिर्फ वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री की हरी झंडी का इंतजार है। अरब सागर से मिल रही नमी। भोपाल, इंदौर में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार। अक्टूबर माह में अमूमन बारिश का सिलसिला थमने लगता है, लेकिन वर्तमान में वातावरण में नमी बरकरार रहने से मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का दौर बना हुआ है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में गुजरात के पास एक वेदर सिस्टम बना हुआ है, जिसकी वजह से अरब सागर से नमी आ रही है। इससे सोमवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, होशंगाबाद संभागों के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवरात्रि से पहले दिया महिलाओं को ये बड़ा तोहफा। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवरात्रि से ठीक पहले उन्हें बड़ा तोहफा दिया है। महिलाओं के नाम अब जो भी संपत्ति होगी उसका उन्हें रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा हाल ही में शिवपुरी में की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए 103 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करने शिवपुरी गए थे। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर। छोटी सी गलती से सीज हो सकता है बैंक खाता। दीपावली से पहले बिजली कंपनी उपभोक्ताओं से बकाया बिजली बिल वसूलने के लिए सभी संभव प्रयास करने की कोशिश कर रही है। बिजली कंपनी को उपभोक्ताओं के साथ ही कई सरकारी विभागों से भी करोड़ों रुपए की वसूली करनी है, जिसके तहत अब बिजली विभाग नया फंडा शुरू करने जा रही है। अब बकाया बिजली बिल वालों के बैंक खातों को भी सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में निश्चित ही हर उपभोक्ता को किसी भी कीमत पर बिजली का बिल चुकता करना ही होगा।
हर महीने मिलेगी 10,000 रुपए की पेंशन। जान लीजिए सरकार की इस योजना के फायदे। बुढ़ापा एक अटल सत्य है जो इंसान के जीवन में आता ही है, इसलिए लोगों को अपने रिटायरमेंट को सिक्योर रखने के लिए सुरक्षित जगह निवेश करना चाहिए। अगर आप अपने रिटायरमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं तो सरकार की अटल पेंशन योजना में निवेश कर सकते हैं। यह आपके बुढ़ापे में बहुत काम आएगा। इस योजना में पति और पत्नी अलग अलग अकाउंट खोलकर हर महीने 10,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित ये एक बहुत ही अच्छी पेंशन योजना है। खुशखबरी, सस्ता हो गया खाने का तेल। सरसों तेल समेत गिरे सभी के दाम। आम आदमी के लिए अच्छी राहत की खबर है। विदेशी बाजारों में गिरावट आने के बाद तेल की कीमतें भी कम हो गईं, यानी खाद्य तेल पहले की तुलना में सस्ते हो गए। दिल्ली के तिलहन बाजार में बीते सप्ताह सोयाबीन, मूंगफली, बिनौला और पॉमोलिन कांडला तेल कीमतों में गिरावट रही है, जबकि स्थानीय मांग बढ़ने और डीओसी के निर्यात मांग के कारण सरसों तेल, तिलहन और सोयाबीन दाना एवं लूज के भाव लाभ दर्शाते बंद हुए। यूआईडीएआई 122 शहरों में खुलेगा 166 आधार नामांकन केंद्र। हफ्ते के 7 दिन मिलेगी सुविधा। भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई की योजना देश भर में 166 एकल आधार नामांकन और अद्यतन अपडेट केंद्र खोलने की है। एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। फिलहाल 166 में से 55 आधार सेवा केंद्र परिचालन में हैं। इसके अलावा बैंकों, डाकघर और राज्य सरकारों द्वारा 52,000 आधार नामांकन केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इन कर्मचारियों को दिवाली से पहले तोहफा। महंगाई भत्ता बढ़ा, सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। केंद्र की मोदी सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 28% बढ़ोतरी के बाद अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3.5% और अधिकारियों के डीए में 5.6% का इजाफा किया। ये लाभ 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी होगा। इससे कंपनी में कार्यरत लगभग 70,000 अधिकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने कर्मचारियों महंगाई भत्ते में 3.5% और अधिकारियों के डीए में 5.6% की बढ़ोतरी की है। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। जानिए आपके राज्य में क्या है स्थिति। अक्टूबर महीने में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। देश भर में एक बार फिर से भारतीय तेल कंपनीज ने पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे प्रति लीटर, डीजल के भाव में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। ईंधन के दाम में लगातार चौथे दिन ये इजाफा हुआ है। ताजा वृद्धि के बाद वाहन ईंधन के दाम नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। दिल्ली में रविवार को प्रति लीटर पेट्रोल 102.39 रुपए पर चला गया, जबकि डीजल के दाम 90.77 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गए। रोमांचक मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पंजाब किंग्स को 6 रनों से दी मात। प्लेऑफ में बनाई जगह। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के 48वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 रनों से हरा दिया। बेंगलोर ने इस मैच में जीत दर्ज करने के साथ ही प्लेऑफ में भी अपनी जगह पक्की कर ली। बेंगलोर ने पहले खेलते हुए निर्धारित ओवर्स में 164 रन बनाए, जिसके जवाब में पंजाब 158 रन ही बना सका। बेंगलोर के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स भी प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुके हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने की तिथि बढ़ी। अब ये है अंतिम तारीख, बस दिखाने होंगे ये दस्तावेज। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत चॉइस सेंटर्स के माध्यम से निःशुल्क बनाए जाएंगे। आयुष्मान कार्ड मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि चॉइस सेंटर ले जाए दस्तावेज और कार्ड बनवा कर ले लाभ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत बनाए जाने वाले आयुष्मान कार्ड बनाने की तिथि बढ़ा दी गई है। चॉइस सेंटर्स के माध्यम से अब 31 अक्टूबर तक निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवाया जा सकता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।